Hello guys, welcome to the stock market journey. Learn with logic. आज हम देखेंगे स्विंग ट्रेडिंग की एक स्ट्रेटेजी जो बिल्कुल बेसिक है। पूरी देखिएगा, 2-3 बार देखिएगा। अगर कोई डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली पूछिएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या है। तो इससे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि इसके लिए क्या क्या ज़रूरत है हमें। तो सबसे पहले हमें लगेगा टाइम फ्रेम 1 डे। टाइम फ्रेम पे एक सेपरेट वीडियो जल्द ही लाने वाला हूँ। तो उसके बाद हमें लगेगा 20 EMA इंडिकेटर। ओके, उसके बाद स्टॉक लिक्विड स्टॉक होना चाहिए। जो भी आप स्टॉक जिसमें भी आप स्विंग ट्रेडिंग करोगे वो स्टॉक लिक्विड होना चाहिए, यानी कि निफ्टी 50 का होना चाहिए या FNO लिस्टेड स्टॉक होना चाहिए। ओके, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि रीटेस्टिंग क्या है और बाइंग प्रेशर कैंडल आप लोगों ने सीखा है मेरे कैंडल स्टिक में, तो उसमें बाइंग प्रेशर कैंडल है। तो सबसे पहले देखते हैं कि टाइम फ्रेम और 20 EMA। ओके, तो आप जैसे ही यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे आप लोगों को दिखेंगे टाइम फ्रेम्स। तो इसमें से सिलेक्ट करना है 1 डे। ओके, 1 डे सिलेक्ट किया, कोई भी स्टॉक ले लो। चलो मान के चलते हैं एल LNT। ओके, लार्सेन। यप, तो टाइम फ्रेम के ले लिया हमने 1 डे। ओके, तो ये हमें चार्ट दिख रहा है यहाँ पे। तो अभी जो लोग जीरो दा या फायर्स या कोई भी यूज करते तो वहाँ पे एक इंडिकेटर्स होगा, यहाँ पे जाना है और लेना है हमें एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ओके, ये मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, इसे ही EMA कहा जाता है। तो ये लिया। ओके, तो ये EMA आ गया यहाँ पे। तो करना क्या है, सेटिंग में जाना है, ये जो 9 है यहाँ पे 20 कर देना है, 20। ओके, चलो इसका कलर सिलेक्ट कर लेते हैं। मैंने कर दिया ग्रीन, थोड़ा डार्क किया, ये विजिबल नहीं हो रहा। ओके, चलो ब्लू कर लेते हैं या ओके। अब करना क्या है, अब पहली दो चीज़ें तो हो गई, एक टाइम फ्रेम और दूसरा 20 EMA। ओके, सो इस 20 EMA का लॉजिक समझेंगे थोड़ा सा। इसका लॉजिक कोई अलग नहीं है, बस यही है कि इसके नाम में ही देखो मूविंग एवरेज लिखा हुआ है। मूविंग एवरेज इसका मतलब क्या है कि एवरेज, एवरेज किसके एवरेज है। आपने ये जो टाइम फ्रेम सिलेक्ट किया है 1 डे, ठीक है, मतलब क्या है कि ये एक कैंडल जो है, ये कौन सी कैंडल बनी है आज, सेलिंग प्रेशर कैंडल। ओके, मारी बोझो। तो ये जो एक एक कैंडल है, ऐसे 20 कैंडल्स, आज से लेके 20 कैंडल जो पीछे है, तो 20 दिन का जो एवरेज रहेगा उसकी एक एवरेज लाइन बनेगी। ये EMA कहा जाता है। ये जो लाइन बनी हुई है यहाँ पे, इसे 20 दिन का एवरेज है, क्योंकि हमने यहाँ पे 20 किया है। अगर 50 करोगे तो 50 दिन का एवरेज लाइन बनेगा। तो लॉजिक क्या है, अगर 20 EMA मतलब 20 दिन के एवरेज प्राइस के अगर स्टॉक की प्राइस नीचे है तो वो सेलिंग जोन में, या सेलिंग प्रेशर थोड़ा उसमें ज़्यादा है। अगर स्टॉक ऊपर की तरफ है तो बाइंग प्रेशर ज़्यादा है। तो ये हो गया EMA का लॉजिक, क्लियर। या उसके बाद स्टॉक लिक्विड होना चाहिए, जैसे कि LNT है, रिलायंस हो गया, इन्फोसिस, निफ्टी 50 के स्टॉक ले लो, या NSE पे जाके FNO लिस्टेड स्टॉक ले लो। मैं स्टॉक सिलेक्शन की भी वीडियो बनाऊंगा जल्दी उस पर। तो यस, अब यहाँ पे देखना है रिटेस्टिंग। रिटेस्टिंग यानी कि क्या, ये जो मूविंग एवरेज है, तो यहाँ पे होता क्या है, जब जब स्टॉक ऊपर जाएगा, मूविंग एवरेज को क्रॉस करेगा, तो वो बाइंग प्रेशर में आ गया। ठीक है,
इसके ऊपर मूविंग एवरेज के बाइंग प्रेशर में आ गया। तो यहाँ जाके जब जब वो मूविंग एवरेज के आसपास रिटेस्ट करेगा, रिटेस्ट यानी कि क्या, ये क्रॉस किया और ये इसी मूविंग एवरेज को टेस्ट करके ऊपर जा रहा है, इसे रिटेस्ट कहा जाता है। क्योंकि कोई भी स्टॉक सीधा ऊपर नहीं जाता, वो ऐसे पैटर्न्स बना के जाता है। बिल्कुल। तो अभी देखेंगे क्या हम लोग, ये रिटेस्ट कहाँ पे कर रहे हैं। अभी ये देखो, यहां से क्रॉस किया इसने, बिल्कुल, और ये मूविंग एवरेज पे रिटेस्ट किया, लेकिन ये नीचे आ गया उसके फिर से। ओके, तो जब जब रिटेस्ट करके नीचे जाएगा तो वहां तक हमारा कुछ नहीं है स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी ये है कि यहाँ पे रिटेस्ट करके यूटर्न लेना चाहिए। तो इसने क्या किया, नीचे गया, फिर से क्या करेंगे, फिर से क्रॉस किया, फिर से रिटेस्ट किया, अब यहाँ पे रिटेस्ट किया। तो ये पॉइंट हो गया हमारा रिटेस्टिंग पॉइंट। मतलब ईएमए को एग्जैक्टली थोड़ा 19-20 चलेगा, लेकिन ये देखो ये पूरी कैंडल्स नीचे आई थी। ठीक है, तो ये क्लियरली यहाँ पे रिटेस्ट किया इसने। ओके, तो ये हमारा ये पॉइंट हो गया, चौथा पॉइंट रिटेस्टिंग, कि रिटेस्ट कैसे होता है। अब देखना है कि बाइंग प्रेशर कैंडल, मतलब जो जो हमने सीखा है हैमर, मारीबुजो, तो उन्हें क्या कहते हैं, बाइंग प्रेशर कैंडल कहते हैं ना। तो बाइंग प्रेशर कैंडल हमें देखनी है यहाँ पे कहाँ पे बनी हुई है रिटेस्ट करने के बाद। ये आया रिटेस्ट करने, ये बाइंग प्रेशर कैंडल बनी यहाँ पे, लेकिन ये मूविंग एवरेज के नीचे है, तो ये फेल हो गया। फिर से क्रॉस किया, नीचे आया, लेकिन यहाँ पे बाइंग प्रेशर कैंडल बनी नहीं बनी, फिर से चला गया। तो करना क्या है, अब यहाँ पे बाइंग प्रेशर कैंडल बननी चाहिए रिटेस्ट करने के बाद। अभी इस स्टॉक में बिल्कुल बना ही नहीं है, क्योंकि ये गया रिटेस्ट, क्या है, ये बाइंग प्रेशर कैंडल नहीं है, ये डोजी है, या ये कंफ्यूजिंग कैंडल है, जैसे कि हमने सीखा है। फिर से क्रॉस किया, फेल गया, यहाँ पे क्रॉस किया, रिटेस्ट करने आया, बाइंग प्रेशर कैंडल बना ही नहीं। तो हम लोग जहाँ पे जिस स्टॉक में बाइंग प्रेशर कैंडल बनाए उसका एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे ले लेते हैं रिलायंस। रिलायंस तो रिलायंस में देखेंगे हम लोग कि कौन सी अपॉर्चुनिटी बनी है, यहाँ पे अपनी स्ट्रेटेजी काम करती है या नहीं। चलो, टाइम फ्रेम 1 डे है, सेम है सब। अब इस स्ट्रेटेजी को थोड़ा ध्यान से समझना है। हमने पहले देखा 20 EMA, ये सब जान लिया। अब यहाँ पे करेंगे क्या, जब क्रॉस करेगा और यहाँ पे रिटेस्ट करके यूटर्न लेते वक्त जब बाइंग प्रेशर कैंडल बनेगा, बाइंग प्रेशर कैंडल यानी कि क्या है, वो हमारी कैंडल स्टिक वाली वीडियो देखना, उसमें समझ में आ जाएगा जिन्होंने नहीं देखा। तो ये कौन सा कैंडल बना यहाँ पे, हैमर, तो यहाँ पे बाय करना है। अभी देखेंगे एग्जैक्टली कहाँ पे बाय करेंगे वो अभी समझेंगे हम लोग, लेकिन अभी देखना ये है कि बाय कहाँ पे करना है। ये रिटेस्ट किया, ये बाय करना है यहाँ पे, फिर से ऊपर आया, रिटेस्ट करके जा रहे हैं, ये रिटेस्ट, इसे रिटेस्ट कहा जाता है, मतलब मूविंग एवरेज को टच करके ऊपर जा रहा है। सही है, तो ये पॉइंट हो गया हमारा कि रिटेस्टिंग, और बाइंग प्रेशर कैंडल भी हो गया कि कैसे ढूंढना है हमें। अब बाय कब करना है, एग्जैक्टली कब करना है, यही तो दिक्कत है। क्योंकि यहाँ पे अगर इसके हाई पे हम लोग बाय करेंगे तो दूसरे दिन ये ऊपर ओपन हो गया ना। करना क्या है, सिंपल है, एक दिन का कैंडल, यानी कि क्या, खत्म कब होगा, एक दिन 9:15 बजे मार्केट ओपन होता है, 3:30 बजे मार्केट क्लोज होता है। तो ये पूरा एक दिन कब खत्म होगा, 3 के बाद में ये पूरा कैंडल बनना होगा ना कंप्लीट, 3:30 बजे तक। तो करना क्या है, 3 बजे के बाद देखना है कि यहाँ पे कौन सा कैंडल बना है एक्चुअल में। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, मॉर्निंग में बाइंग प्रेशर बना होगा, लेकिन जब जब मार्केट बंद होने का 3:30 बजे तक, तब ये सेलिंग प्रेशर कैंडल बन चुका होगा, तो तब नहीं देखना, जैसे कि यहाँ पे हुआ है। जब 3 बजने के बाद यहाँ पे बाइंग प्रेशर कैंडल बना होगा, तो ये जो क्लोजिंग है इसके आसपास कहीं पे भी बाय करना है। क्योंकि ये क्रॉस किया यहाँ से नीचे से,
रीटेस्ट किया, और रीटेस्ट करने के बाद क्या किया, बाइंग प्रेशर कैंडल बनाया और ये ऊपर जाने लगा। तो ये एक चीज हो गई, ठीक है। बाय कब करना है, ये देखो, जब तक ये इसके नीचे नहीं आता तब तक हमें होल्ड करना है। आया, बाइंग प्रेशर कैंडल बनाया, फिर से ऊपर गया, यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी थी, यहाँ पे थी क्या, यहाँ पे अभी तक नहीं बनाया बाइंग प्रेशर कैंडल, तो ये फिर से आने के बाद यहाँ पे बनाया, तो यहाँ पे बाय कर लेना। ये देखो, इसका लगातार वही चल रहा है, रिटेस्ट किया, बाइंग प्रेशर कैंडल बनी, ऊपर चला गया। अभी ये अपॉर्चुनिटी देगा यहाँ पे, अभी यहाँ पे चेक करना है आप लोगों को कि ये क्या कर रहा है। अभी जैसे ही यहाँ पे बाइंग प्रेशर कैंडल बनेगी कल परसों मूविंग एवरेज को टच करके, तो फिर से बाय करना है। टारगेट क्या रहेगा, टारगेट जब तक ये मूविंग एवरेज को क्रॉस नहीं करता, इसके आने वाले समय में टारगेट एक्यूरेट कैसे लगाएंगे वो भी सीखेंगे, लेकिन एज अ बिगनर आप ये यूज करना, स्विंग ट्रेडिंग कौन सा भी स्टॉक ले लेना। चलो रिटेस्ट कर लेते हैं थोड़े 2-3 स्टॉक्स पे। कौन सा ले, टाटा मोटर्स 70% मैंने यूज किया है, 70% एक्यूरेसी देती है। मार्केट में लॉस तो सबका होता है, लेकिन 70% मतलब 7 बार तो ये काम करेगी। यहाँ पे क्या हुआ देखना है, पहले क्या देखना है, ट्रेंड कहाँ पे नीचे है मूविंग एवरेज के, तो अपॉर्चुनिटी है, क्या किया, क्रॉस किया, रिटेस्ट किया, लेकिन बाइंग प्रेशर कैंडल नहीं बनी, वेट करना है, फिर से रिटेस्ट किया और यहाँ पे जाके बाइंग प्रेशर कैंडल बनी, यहाँ पे बाय करना है। स्टॉप लॉस इसके नीचे भी रख सकते हैं, जैसे कि मूविंग एवरेज को क्रॉस करके नीचे जाने लगेगा तो एग्जिट करना है, नीचे जाके भी, नीचे जाते वक्त भी क्या करेगा, रिटेस्ट करके नीचे जाएगा। सही है, तो यहाँ पे इसने क्या किया, रिटेस्ट किया, और इसके बाद देखना इसने कैसे रैली दी, यहाँ पे रिटेस्ट किया, फिर यहाँ से टेस्ट करके मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके ये ऊपर जा रहा है, तो अब इसने क्रॉस कर दिया, यहाँ पे बुक कर देना है प्रॉफिट, सिंपल सी बात। समझ रहे हो, ये बेसिक स्ट्रेटेजी है, पेपर ट्रेड करना पहले, उसके बाद अप्लाई करना, ठीक है। चलो, तो आज इतना ही। अगर डेफिनेटली वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करना, क्योंकि आने वाले समय में हम लोग बहुत सी स्ट्रेटेजी सीखने वाले हैं। चलो बाय।